गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने धैर्य क्लासेस में। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं डिस्कशन ऑफ ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स। कौन कौन सी ईयर के 2016 के 2017 के पेपर नहीं मिल पाया हमको, 2018 और 2019 के इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के पेपर देखेंगे हम, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में केवल एक बार एग्ज़ाम हुआ है। सब्जेक्ट का नाम है अपना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो एक बार इलेक्ट्रिकल में एक बार इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के दो पेपर देखने को मिल जाएंगे, जून वाला सेशन और दिसंबर वाला सेशन। ठीक है, देखेंगे चैप्टर वाइज है ये। ठीक है, जो आपका सिलेबस है वो सिलेबस भी देखेंगे साथ में, और सिलेबस में जो भी यूनिट है यूनिट के हिसाब से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं उसको हम लोग 1 बाय 1 वॉच करेंगे। ब्रांच अपना इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है प्लस इलेक्ट्रिकल भी है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का पेपर केवल 2019 के लिए है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल का ये वाला बैच है वो सेकेंड बैच है जो दूसरी बार एग्ज़ाम देगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, है ना। सब्जेक्ट है अपना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, यूपीबीटी उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, कोर्स है अपना पॉलिटेक्निक कोर्स। ठीक, और हियर प्रेमानंद पटेल, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सावित्री बाई फुले गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आजमगढ़ से। स्टे ट्यून्ड एट यूट्यूब चैनल धैर्य क्लासेस, आपका अपना धैर्य क्लासेस। तो शुरू करते हैं। चूँकि आप सभी को पता है कि सेमेस्टर एग्ज़ाम रनिंग में है यूपीबीटी के पॉलिटेक्निक कोर्स के। फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर का जो एग्ज़ाम है वो रनिंग में है, मीन्स फर्स्ट सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर, और थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले हैं, जिसमें एक सब्जेक्ट देखने को मिलेगा आप लोग को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसका एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है। उसी के रिस्पेक्ट में, उसी के हिसाब से ये जो है चैप्टर वाइज आप लोग का सपोर्ट हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा करके एक सेशन बनाया जा रहा है। होपफुली इस कलेक्शन ऑफ पेपर से, कलेक्शन ऑफ मिस क्वेश्चन से आपको हेल्प मिलेगा एग्जाम में, आशा करते हैं। शुरू करते हैं। देखिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सबसे पहले हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के सिलेबस 1 बाय 1 वॉच करेंगे, देन उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको 1 बाय 1 देखेंगे। तो देखिए यूनिट नंबर फर्स्ट है, यूनिट नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, जिसका जो टाइटल है, और उसमें है 1.1 में डिस्टिंक्शन बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल क्या होता है, डिजिटल सिग्नल क्या होता है, देन एप्लीकेशन एंड एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल सिग्नल्स। और इससे रिलेटेड अगर कुछ लेक्चर देखना हो तो रिफर लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में मूव कर लीजिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के, और देन आप वॉच कर सकते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, यूट्यूब चैनल धैर्य क्लासेस के, गो टू द प्लेलिस्ट, और इस पे मूव करिए। जो आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 दिख जाएगा, जिससे रिलेटेड आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ कंटेंट आपको देखने को पढ़ने को मिल जाएंगे। आप चाहें तो रिफ़र कर सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर देखूं तो यूनिट नंबर 1 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर से देखूं तो 2016, 18, 19 की बात करें तो राइट एप्लीकेशन एंड एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग ये आया था आपका 2018 में 4 नंबर के लिए। तो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के क्या एडवांटेज है, डिजिटल सिग्नल को प्रोसेस करते हैं तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं और उसके क्या एप्लीकेशन है, उसको आपको लिखना है। ओके, सो नोट डाउन करेंगे। ये आपका आया था 2018 में 4 नंबर में। चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, डिजिटल का ज़माना है, डिजिटल इंडिया। ठीक, मूव करते हैं यूनिट नंबर 2। लेट्स सी, यूनिट नंबर 2 आपका है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमको पढ़ना था बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड वाइस वर्सा। देन आपका है बाइनरी एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इंक्लूडिंग बाइनरी पॉइंट्स, वंस टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड ऑफ एडिशन ऑब्लिक सब्सट्रैक्शन। तो ये अपना जो यूनिट नंबर 2 है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, वो था अपना नंबर सिस्टम। इससे रिलेटेड अगर कुछ कंटेंट चाहिए आपको तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और रिफ़र कीजिए लेक्चर नंबर 3 to 7, 3, 4, 5, 7 में इससे रिलेटेड आपको कंटेंट देखने को मिल जाएंगे, जो कि नंबर सिस्टम में है। बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। आप जा करके पर्टिकुलर लेक्चर नंबर 3 to 7 में जा सकते हैं और जा करके इसको लर्न कर सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 1 by 1 दिसंबर 2019 के पेपर में दिया था 5 नंबर के लिए। निम्नलिखित का परिवर्तन करिए। ये आपका है बाइनरी से आपको करना है डेसिमल। ये सब हो चुका है। इसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग करवा चुका है, लाइव क्लास में भी आप देख सकते हैं। आप मूव करके लाइव क्लास में जा करके इस नंबर सिस्टम से रिलेटेड 1 घंटे का जो सेशन है उसको आप
वॉच कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। 9AF ये अपना हेक्साडेसिमल है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। देन 48.625 ये आपका डेसिमल है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। लास्ट वन 1011 104 टाइम 1.101 ये आपका बाइनरी में है, इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिसंबर 2015 5 नंबर का क्वेश्चन। ठीक, आगे मूव करते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन था एक्सप्लेन ऑक्टल एंड बाइनरी नंबर सिस्टम। ऑक्टल और बाइनरी नंबर सिस्टम को एक्सप्लेन करना है। जैसे कि पता है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम का रेडिक्स 8 होता है, बाइनरी का 2 होता है। देन एक्सप्लेन कन्वर्जन फ्रॉम ऑक्टल टू डेसिमल यूजिंग एग्जाम्पल, और आपको कन्वर्ट करना है ऑक्टल से डेसिमल एग्जाम्पल लेकर के। तो ये आपका POS का यूज़ होता है इसमें, और सम होता है। ठीक है, पोजिशनल वेट का यूज़ होता है इसमें। ओके, सॉरी 2019 में पूछा था आपका 5 नंबर में फिर से। और आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। पता है कि किसी भी नंबर में अगर 1010 नंबर दिया है तो 0 को अगर 1 से और 1 को 0 से हम लोग रिप्लेस कर देते हैं तो उसको बोलते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट और वंस कॉम्प्लीमेंट। और इस वंस कॉम्प्लीमेंट में अब जब एक हम लोग ऐड कर देते हैं तो वहाँ पे आता है अपना टूज कॉम्प्लीमेंट। तो दिस इज वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट। ओके, इतना तो पता है आप लोग को होपफुली। ये देखिए आपका है 2019 में 5 नंबर में। आगे बढ़ते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग आया था आपका, ये अपना 736 ऑक्टल में है, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 13 आपका डेसिमल में है, उसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 396 आपका जो है डेसिमल में है, उसको आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। देन 10100011 आपका है बाइनरी में, इसको कन्वर्ट करना है आपको ग्रे कोड में। बाइनरी टू ग्रे कोड भी आपको चैनल में मिल जाएगा, इसका भी लाइव क्लास है, आप जा करके इसको देख सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा लाइव क्लास में ग्रे कोड में। और ये आपका है 1010 1011 1001 0110 और 1110। इसको दिया है ब्लैंक बाइट, कितना बाइट है करके, है ना। तो ये 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, तो ये अपना पहला बाइट। और ये फिर से 1 बिट बराबर होता है 1 बाइट, तो ये हो जाएगा अपना 2 बाइट। सो आंसर होगा यहाँ पे 2 बाइट। इस टाइप का इसको सॉल्व करना है, उसको लिख देना है कि 8 बिट बराबर 1 बाइट। तो यहाँ पे टोटल कितने बिट हैं, 16 बिट। तो 16 बिट बराबर हो जाएगा 2 बाइट, 2 बाइट। सो इट इज लाइक दैट। ठीक, ये अपना दिया 2008, ये सब जून 2019 का क्वेश्चन है। ये जो है ये अपना जून 2019 का पहला क्वेश्चन। फिर से जून 2019 में दूसरा क्वेश्चन है आपका, फाइंड टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस वन। ईजिली निकाल सकते हैं। मल्टीप्लाई करना है 1001 को 1101 से। देन ऐड द बाइनरी नंबर, दोनों बाइनरी नंबर को ऐड करना है, 1011 को और 1100 को। फिर से इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है और इसको अपना सब्सट्रैक्ट करना है 1011 माइनस 0110। ओके, सी क्वेश्चन है इसी में, परफॉर्म बाइनरी सब्सट्रैक्शन यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिव नंबर 7 - 5। ओके, सो ये अपने क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नंबर सिस्टम में बहुत क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा नंबर सिस्टम से। तो नंबर क्वेश्चन को भली भांति अच्छे से पढ़ के जाएँ, कन्वर्जन पढ़ के आएँ, सबका बेसिक पढ़ लें। नंबर सिस्टम 4 प्रकार के नंबर का है ना, अपना बाइनरी पढ़ लें, ऑक्टल को पढ़ लें, डेसिमल को पढ़ लें, हेक्साडेसिमल को पढ़ लें, सबका कन्वर्जन पढ़ लें, कैसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना, छोड़े नहीं इसको। उसके साथ साथ आपका वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट दोनों की विधि पढ़ लें। वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट होता क्या उसको पढ़ लें, दोनों में अंतर क्या होता है उसको पढ़ लें, मेथड क्या क्या होता है ये पढ़ लें, इसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन भी पढ़ लें। सब कुछ पूरे चैनल के वीडियो में आपका अवेलेबल है। प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में जाके पढ़ लें एक बार अच्छे से। एक्सप्लेन बाइनरी एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन यूजिंग एग्जाम्पल, ये आपका आया था जून 2019 में 4 नंबर के लिए। बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्सट्रैक्शन को समझाना है, तो जितना मार्किंग रहेगा उसके हिसाब से आप जो है अपना
लिखें उसमें। तो फॉर एग्जांपल अगर इस पेज की बात करूं मैं, तो 5 नंबर में कम से कम कोशिश करें कि 3 पेज भर दें एटलीस्ट। ये अगर पहला पेज है, ये अगर दूसरा पेज मानूँ, ये तीसरा पेज मानूँ, ये चौथा पेज मानूँ, तो कोशिश करें कि आप 3 पेज कवर कर लें। ये पहला पेज, ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज। अगर किसी में डायग्राम है तो पहला पेज में डायग्राम, दूसरा पेज में मीन्स एक पेज में कोई भी में एक में डायग्राम बनाएं और 2 में उसको एक्सप्लेन करें। अगर ब्लॉक डायग्राम वगैरह है, कुछ उसमें फिगर वगैरह बनाना है, ठीक है, तो बेटर होगा। अगर ये हॉरिजॉन्टल में अगर फिगर जो है छोटा पड़ता है, सॉरी वर्टिकल में अगर जो फिगर है वो छोटा पड़ता है, तो इसको हॉरिजॉन्टल कर लें, पेज को इस टाइप का हॉरिजॉन्टली कर लें, क्षैतिज कर लें और क्षैतिज में जो है डायग्राम बनाएं बहुत अच्छे से फैला के सबका नामांकन करें अच्छे से, है ना। तो ये कुछ टिप एंड ट्रिक्स हैं, लास्ट में एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। 8th नंबर क्वेश्चन 2018 में पूछा 5 नंबर के लिए। तो कन्वर्ट द फॉलोइंग, इसको कन्वर्ट करना है फिर से। हेक्साडेसिमल टू अपना ऑक्टल है, देन ऑक्टल टू बाइनरी है, देन अपना फिर से बाइनरी टू ग्रे कोड है, देन अपना फिर से बाइनरी टू ऑक्टल है, और लास्ट वन में डेसिमल टू बाइनरी। नंबर सिस्टम में भी आप लोग बहुत अच्छे से कर लेंगे। कंपेयर करना है 1's कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट विथ एग्जाम्पल एक देना है, तो इसका एक 8 एग्जाम्पल आप खुद से जो है प्रैक्टिस कर लें, और प्रैक्टिस करके उसको दोनों में कंपैरिजन लिख लें, कंपैरिजन का चार्ट बना लें 1s कॉम्प्लीमेंट 2s कॉम्प्लीमेंट में। तो कंपैरिजन चार्ट के लिए अपना इस टाइप का यूज़ करें, फॉलो करें। यहाँ पे सीरियल नंबर लिखें, देन यहाँ पे उसका गुण लिखें अगर हिंदी में बोलो तो, देन पहला कंपैरिजन, दूसरा कंपैरिजन, तीसरा कंपैरिजन जो भी हो, तो यहाँ सीरियल नंबर डालें किसके हिसाब से कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए और बी है, 2 को कंपेयर कर रहे हैं, ए और ये समझ लो बी, ये तो ए और बी। तो पहला इसका गुण क्या हो सकता है दोनों का, ये समझ लो दोनों कुछ ये टफ से बोलो खम्भे हैं समझ लो। तो ए और बी में कंपैरिजन करना है, तो पहला यहाँ पे ए लिख दिया और दूसरे वहाँ पे दूसरा कंपैरिजन बी लिख दिया। गुण लिखा तो हाइट लिखा, तो ए की हाइट क्या है तो कम है, बी की हाइट क्या है ज़्यादा है। दूसरा गुण क्या लिखा, दूसरा गुण में मैंने लिखा मोटाई लिखा, ठीक है। तो ये मोटाई ए की कम है और बी की ज़्यादा है, ठीक है ना। ये कम लिख सकते हैं या ज़्यादा लिख सकते हैं इस टाइप का। तो इस टाइप का आप कंपैरिजन चार्ट बनाएं और फिर उसका जो है तुलना करें। 10 नंबर एक्सप्लेन द मेथड ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड वाइस वर्सा। ये आपका 2018 में आया है 4 नंबर में, ठीक है। ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करना है और देन बाइनरी से ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल भी कन्वर्ट करना है, ठीक। तो ये मेथड पढ़ लें आप। ये लिखा है ऑपरेशन ऑफ बाइनरी सबसेक्शन इन डिटेल में बाइनरी सबसेक्शन को हमने को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। 2018 में पूछा 4 नंबर में। आगे देखिए सब्सट्रैक्ट करेंगे -15 को 11 से यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट। 2016 में पूछा 5 नंबर के लिए। इसके लिए आप लेक्चर नंबर 10 रिफ़र कर सकते हैं। इसमें अलग अलग टाइप के 4 एग्जाम्पल लेकर के समझाया गया है। दोनों संख्याएं पॉजिटिव, एक संख्या पॉजिटिव एक संख्या नेगेटिव, और एक संख्या छोटी एक संख्या बड़ी, दोनों संख्या नेगेटिव। ये जो पूरे जो है नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसमें एक संख्या बड़ी छोटी हो जाएगी, इसमें छोटी बड़ी हो जाएगी। ये अलग अलग 4 केसेस हैं। 4 केसेस को लेकर के बहुत अच्छे से समझाया गया है। होपफुली आपको बहुत हेल्प मिलेगा इससे। तो जाएं लेक्चर नंबर 10, उसमें देखें तो 2's कॉम्प्लीमेंट आपको मिल जाएगा। आगे देखिए यूनिट नंबर 2 नंबर सिस्टम में एक और क्वेश्चन पूछा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में 2016 में 5 नंबर में। फिर से अपना बाइनरी टू ग्रे कोड है, देन अपना डेसिमल टू ऑक्टल है, देन अपना डेसिमल टू हेक्साडेसिमल है, देन बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है, देन हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट करना है। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले करके रखें और उसमें जाके प्रैक्टिस करें, बहुत हेल्प होगा आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखिए यूनिट नंबर 3 इलेक्ट्रॉनिक्स में। यूनिट नंबर 3 की बात करो तो उसमें है कोड्स एंड पैरिटी। तो कोड्स एंड पैरिटी में है 3.1 में कॉन्सेप्ट ऑफ कोड, वेटेड एंड नॉन वेटेड कोड है आपका। एग्जाम्पल्स आप 8421 है, देन BCD है, देन XS3 है, देन ग्रे कोड है। 3.2 में आपका कॉन्सेप्ट ऑफ पैरिटी, कौन कौन सा पैरिटी, सिंगल एंड डबल पैरिटी एंड एरर डिटेक्शन, ठीक है। तो ये अपना यूनिट नंबर 3 का सिलेबस है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं 1 बाय 1। सो लेट्स सी द क्वेश्चंस। तो कोड एंड पैरिटी से आया था अपना व्हाट इज पैरिटी, पैरिटी क्या है, राइट अबाउट सिंगल एंड डबल पैरिटी आपको देखने को मिला 2018 में 5 नंबर के लिए। दूसरा क्वेश्चन देखूं तो राइट अबाउट BCD कोडेड नंबर है अपना,
इट्स लिमिटेशन एंड एक्सेस रिकॉर्डेड नंबर। तो एक्सेस रिकॉर्डेड नंबर क्या है और बीसीडी कोड नंबर क्या है, बीसीडी कोड का लिमिटेशन क्या है, ये आपको बताना है। ये आपने पूछा 2018 में 4 नंबर के लिए। तीसरी क्वेश्चन की बात करूँ तो इसी को दिया था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद पैरिटी, पैरिटी से आप क्या समझते हैं, वेयर इट इज यूज्ड, ये कहाँ यूज होता है, ये आपका है 2016 में 5 नंबरों के लिए। तो ये आपका यूनिट 3 से जो भी क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए यहाँ पे। कोड्स एंड पैरिटी आपने देखा यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन है, नोट डाउन कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट मूव करते हैं, यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 मूव करेंगे तो इसमें है अपना लॉजिक गेट एंड फैमिलीज। तो लॉजिक गेट में है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव लॉजिक। नेगेटिव लॉजिक पॉजिटिव लॉजिक में 1 और 0 के हिसाब से, प्लस 5 वोल्ट और ग्राउंड के हिसाब से, 0 वोल्ट के हिसाब से हम लोग अलग अलग डिफाइन करते हैं पॉजिटिव लॉजिक, नेगेटिव लॉजिक। डेफिनेशन, सिंबल्स एंड ट्रूथ टेबल ऑफ नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, नेंड गेट, नॉर गेट, एक्सऑर गेट, नेंड गेट एंड नॉर गेट एस यूनिवर्सल गेट। तो जैसे कि पता है नेंड गेट नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट भी बोला जाता है, क्योंकि इस गेट की मदद से हम लोग बाकी जो सिंपल गेट है उसको हम लोग ईजाद कर सकते हैं या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, दैट इज नॉट गेट, एंड गेट एंड और गेट। SSI, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम, लार्ज, वेरी लार्ज, सबका डेफिनेशन, प्रोपिगेशन डिले, नॉइस मार्जिन, फैन इन, फैन आउट, पावर डिसिपेशन, ये सब का पूरा डेफिनेशन याद रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी डेफिनेशन पूछ देता है, तो ध्यान रहे इन सब के डेफिनेशन आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक नंबर में 2-3 के एक जो है डेफिनेशन या परिभाषा भी पूछ देता है। कंपेरिजन बिटवीन TTL, CMOS, ECL, MOS और डिफरेंट पैरामीटर्स, आप डिफरेंट पैरामीटर्स, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये ज्वलंत क्वेश्चन है, बर्निंग क्वेश्चन है, इसे कभी कभी पूछ देता है कंपैरिजन। तो कंपैरिजन याद रहने चाहिए उनके प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से, डिफरेंट पैरामीटर के हिसाब से, TTL में, CMOS में, ECL में, MOS में, ठीक है। देन इंट्रोडक्शन टू बाइपोलर लॉजिक, MOS है, ECL है, TTL है और CMOS लॉजिक फैमिलीज। तो ये सब क्या है, इनके पूरे के पूरे डायग्राम के हिसाब से, सर्किट जो है डायग्राम के हिसाब से आपको पूरे बेसिक पता रहने चाहिए। जैसे 4.6 का 4.7 में है बेसिक लॉजिक गेट यूजिंग NMOS, PMOS एंड CMOS। तो ये अपना यूनिट का सिलेबस है, यूनिट नंबर 4 का। लेट्स सी द क्वेश्चंस। इसमें जो क्वेश्चन पूछा है लॉजिक गेट और फैमिली से, वो पूछा है पहला क्वेश्चन, व्हाट इज लॉजिक गेट। लॉजिक गेट क्या है, तर्क द्वार बोला जाता है इसको हिंदी में। और एक्सप्लेन फॉलोइंग लॉजिक गेट यूजिंग सिंबल एंड ट्रूथ टेबल। द और गेट है अपना, XOR गेट है अपना, नेंड गेट है, तीनों का सिंबल और ट्रूथ टेबल बनाना है। ये अपने को देखने को मिला 2019 में 5 नंबरों के लिए। तो आप जा सकते हैं लेक्चर नंबर 11 पे प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में जाकर लेक्चर नंबर 11 में आप देख सकते हैं। तो आपको गेट का जो बेसिक है और डिफरेंट गेट्स हैं आपके, सिंपल गेट, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, यूनिवर्सल गेट, नेंड गेट, नॉर गेट और स्पेशल गेट, XOR गेट, XNOR गेट, पूरे सबके ट्रूथ टेबल मिल जाएंगे आपको, और अच्छे से समझाया गया है, समझाने का प्रयास किया गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ECL। ECL की कैरेक्टरिस्टिक पूछा है, जून 2019 में पूछा गया 3 नंबरों के लिए। थर्ड क्वेश्चन है, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव लॉजिक विद एग्जांपल। एग्जाम्पल की सहायता से आपको पॉजिटिव लॉजिक और नेगेटिव लॉजिक को समझाना है। ये आपको पूछा गया 2018 में 3 नंबरों के लिए। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, कंपैरिजन बिटवीन SSI, MSI, LSI, VLSI, कितने ट्रांजिस्टर, कितने लॉजिक गेट्स का यूज़ होता है उसको आप इसमें डिफाइन करेंगे। SSI, MSI, LSI, VLSI, चार्ट बेसिस पे आप इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। जो 5th नंबर है वो है आपका एप्लीकेशन ऑफ नेंड नॉर गेट एज ए यूनिवर्सल गेट। तो नेंड और नॉर गेट का यूज़ करेंगे, यूज़ करके हम लोग बताएंगे कि इसका कैसे यूनिवर्सल गेट के जैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो कौन से गेट में कौन से, इससे हम लोग 3 प्रकार के गेट निकाल सकते हैं, नॉट गेट निकाल सकते हैं, एंड गेट निकाल सकते हैं और गेट भी निकाल सकते हैं। तो इसके कुछ सर्किट के कॉम्बिनेशन होते हैं, उस कॉम्बिनेशन को आपको रिमाइंड करना है। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप जा सकते हैं रिफर लेक्चर नंबर 12, लेक्चर नंबर 12 पे जा सकते हैं। लेक्चर नंबर 12 में दिया हुआ है नेंड गेट एंड नॉर गेट एज यूनिवर्सल गेट। देखिए हम बोल ही रहे थे डिफाइंड टर्म्स। तो बेसिक लेवल क्या होता है, फैन इन क्या होता है, फैन आउट क्या होता है, ये आपको पूछा है 2018 में 4 नंबरों के लिए। फिर से पूछा कंपेयर MOS, CMOS और TTL। जैसे कि बता रहा था हम कि इन सब के पैरामीटर के हिसाब से आपको कंपैरिजन देखने को मिल रहा है। तो कंपैरिजन, इसका आप कंपैरिजन चार्ट बना ले। अगर उसका डेफिनेशन पूछेगा तो भी हेल्प हो जाएगी, और उसका कंपैरिजन पूछेगा तो भी आंसर आ जाएगा। यूनिट नंबर 5 देखिए, यूनिट नंबर 5 है आपका लॉजिक सिंप्लीफिकेशन। इसमें आपका पोस्टुलेट्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा, डी मॉर्गन थ्योरम है, बहुत महत्वपूर्ण डी मॉर्गन थ्योरम।
देन आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बुलियन लॉजिक इक्वेशन विद गेट, गेट की सहायता से बुलियन लॉजिक इक्वेशन को इम्प्लीमेंट करना। देन आपका कर्नॉफ मैप, बहुत बहुत महत्वपूर्ण, एक क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिल ही जाता है, तो कर्नॉफ मैप अच्छे से पढ़ लें, 2 वेरिएबल का, 3 वेरिएबल का एंड 4 वेरिएबल का, ठीक है, डोंट फॉरगेट। नंबर ऑफ सेल कितने होंगे 2 वेरिएबल में, 4 हो जाएंगे, इसमें 8 खाने बनते हैं, इसमें 16 खाने बनते हैं, ब्लॉक्स जो बनते हैं जिसको सेल हो जाता है के मैप का, है ना। डेवलपिंग कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट एंड सिंपल एप्लीकेशन इन डेवलपिंग कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट, इसके लिए आप रिफर कर सकते हैं लेक्चर नंबर 13 एंड 14, लेक्चर नंबर 13 एंड 14 में जा करके आप लॉजिक सिंप्लीफिकेशन से चीज़ें कुछ आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। तो जाइए और जाकर के रिफ़र कर लीजिए लेक्चर नंबर 13 एंड 14। आगे बढ़ते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन लॉजिक सिंप्लीफिकेशन यूनिट नंबर 5, वो है आपका एक्सप्लेन डी मॉर्गन्स थ्योरम यूजिंग ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल की सहायता से डी मॉर्गन थ्योरम, 2 प्रकार के लॉ होते हैं, उसको आप जाकर के एक्सप्लेन कर लीजिएगा, लॉ नंबर 1, लॉ नंबर 2। इसके लिए आप रिफ़र कर सकते हैं लेक्चर नंबर 13 एंड 14, इसमें डी मॉर्गन थ्योरम को अच्छे से समझाया गया है। देन आपका है एक्सप्लेन 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल के मैप, 2019 में पूछने को, ये 2019 में पूछा है 5, तो 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल की सहायता से कितना कितना ब्लॉक रहता है, सेल रहता है बोलने से, इसमें 4 और इसमें 8 होता है, ठीक। डिफाइन लॉजिक टर्म आपको ये बताना है, SOP, POS, सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम। देन के मैप सेल जो आपकी बात कर रहा था, ये के मैप सेल की संख्या है, अगर 2 वेरिएबल है तो 4 संख्या बनती है के मैप सेल की, उसको बताइएगा, ठीक। ये आपको पूछा जून 2019 में 4 नंबरों के लिए। रियलाइज यूजिंग के मैप की सहायता से आपको रियलाइज करना है FA+, मतलब A+ नहीं होगा, ये प्लस गलती से प्लस लिख दिया गया है, ये आपका जो है ब्रैकेट में हो जाएगा A, B, C, D। 4 वेरिएबल का है, 4 वेरिएबल का के मैप है, के मैप को उसको सिंप्लीफाई करना है, और आपके वेरिएबल्स दिए हुए हैं 0, 1, 3, 5, 8, 9, 11, 13, 15, ओके। इसकी जगह पे आपको ये मिन टर्म दिखने को मिल रहा है, सिग्मा है तो मिन टर्म है, और पाई रहता तो मैक्स टर्म रहता, तो ये सब की जगह में 1, 1 पुट करके आपको आंसर लाना है। तो आपको पूछने को मिला 2016 में 5 नंबरों के। आगे मूव करते हैं, यूनिट नंबर 6 है आपका अरिथमेटिक सर्किट्स। तो अरिथमेटिक सर्किट्स में देखें तो इसमें है आपका हाफ एडर एंड फुल एडर सर्किट, डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन, हाफ सब्सट्रैक्टर एंड फुल सब्सट्रैक्टर, और सर्किट डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक। तो हाफ एडर फुल एडर पढ़ना है, हाफ सब्सट्रैक्टर फुल सब्सट्रैक्टर पढ़ना है, ठीक। और इसको इम्प्लीमेंट करना है आपको नैंड गेट से, नॉर गेट से। देखते हैं अरिथमेटिक सर्किट में जो क्वेश्चन देखने को मिला है वो है एक्सप्लेन हाफ एडर एंड फुल एडर यूजिंग सर्किट डायग्राम एंड ट्रूथ टेबल, ये आपको देखने को मिला 2019 में 5 नंबरों के लिए। देन है आपका ड्रॉ ए फुल एडर सर्किट एंड एक्सप्लेन इट ऑपरेशन, ये आपको मिला जून 2019 में 3 नंबरों के लिए। तो नंबर का जो भी अपना मार्किंग रहेगा, वैल्यू रहेगा, उसके हिसाब से आप उसका आंसर देंगे। ध्यान रहे, विशेष ध्यान रखें इस चीज़ का, क्योंकि आपको मैक्सिमम 5 में 5 ही मिलेंगे, 3 में 3 ही मिलेंगे। तो 3 नंबरों के लिए आप एक, अगर मीन सजेशन बोलूँ तो 2 पेजेस का यूज़ कर सकते हैं 3 नंबर के लिए, और 5 नंबर के लिए है तो आपको पेजेस की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, तो यू कैन यूज़ 3 पेजेस, सिंपली एडवाइस है ये। आगे देखिए, डिफाइन हाफ एडर सर्किट विद इट्स ऑपरेशन, 2018 में पूछने को ये पूछा है 4 नंबरों के लिए। आप रिफर कर सकते हैं लेटेस्ट लेक्चर नंबर 15। लेक्चर नंबर 15 में आपको हाफ एडर देखने को मिल जाएगा। हाफ एडर बहुत अच्छे से समझाया गया है, नैंड गेट नॉर गेट से उसको भी इम्प्लीमेंट करने को भी बताया गया है, ट्रूथ टेबल भी अच्छे से बताया गया है, बेसिक पर बहुत अच्छे से समझाया गया है। जाइए लेक्चर नंबर 15 और लेक्चर नंबर 15 में जाकर के आप हाफ एडर को पढ़ सकते हैं। 4th है आपका डिजाइन फुल सबस्ट्रक्चर यूजिंग नैंड गेट, ये आपका पूछा है 2016 में 5 नंबरों के लिए। सो ये थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ अरिथमेटिक सर्किट्स। आगे बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 7 है आपका कॉम्बिनेशनल लॉजिक। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स है, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में आपको देखने को मिला है इंट्रोडक्शन टू कॉम्बिनेशनल सर्किट 7.1। आपको इसमें पढ़ना है मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर, ब्लॉक डायग्राम और सर्किट पढ़ना है सबका। देन आपका 7 सेगमेंट डिकोडर है, देन आपका BCD एनकोडर सर्किट है। सो ये पूरे ये चैप्टर के कंटेंट्स हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं 1 बाय 1, लेट्स सी। कॉम्बिनेशनल सर्किट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, व्हाट इज डिकोडर, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ 2x4 डिकोडर, ये आपको देखने को मिला 2019 में 5 नंबरों के लिए। देन आपका है एक्सप्लेन मल्टीप्लेक्सर,
ये आपको देखने को मिला 2019 में 5 नंबरों के लिए। देन है आपका एक्सप्लेन ऑपरेशन ऑफ 7 सेगमेंट डिस्प्ले विद इट्स एप्लीकेशन भी लिखना है 7 सेगमेंट डिस्प्ले का, और उसका ऑपरेशन भी लिखना है। ये है अपना जून 2019 में 3 नंबरों के लिए। देन ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर सर्किट विद डायग्राम वंस अगेन 2018 4 नंबरों के लिए। एक्सप्लेन मल्टीप्लेक्सर ये एक टर्म से बोला जाए तो वही क्वेश्चन है दोनों, एक में 5 नंबर है, एक में 4 नंबर है। देखिए 2018 में 4 नंबर के लिए, 2019 में 5 नंबरों के लिए। डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर सर्किट है आपका, डोंट फॉरगेट, 2016 में 5 नंबरों के लिए। और लास्ट वन कंपेयर एलईडी, एलसीडी और 7 सेगमेंट डिस्प्ले, तीनों का कंपेरिजन चार्ट बनाइएगा। तो तीनों का कंपेरिजन चार्ट बनाएंगे तो इससे एक हेल्प ये हो जाएगी, एक प्लस पॉइंट ये हो जाएगा कि उससे एलईडी का बेसिक भी तैयार हो जाएगा, एलसीडी का बेसिक ऑपरेशन भी तैयार हो जाएगा और 7 सेगमेंट का भी तैयार हो जाएगा, साथ में कंपेरिजन चार्ट भी बन जाएगा। यूनिट नंबर 8 मूव करते हैं। यूनिट नंबर 8 है अपना इंट्रोडक्शन टू सिक्वेंशियल सर्किट। वो कॉम्बिनेशनल है, ये सिक्वेंशियल है, कभी कभी कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सिक्वेंशियल सर्किट में अंतर भी पूछ देता है, तो डिफरेंस भी इन दोनों का बना के रखें। तो ये एक जो मेन अंतर है कि सिक्वेंशियल सर्किट में मेमोरी पाया जाता है और कॉम्बिनेशनल सर्किट में मेमोरी नहीं पाया जाता है, क्योंकि कॉम्बिनेशनल सर्किट का जो आउटपुट है वो प्रेजेंट इनपुट पे ही डिपेंड करता है, बट ये प्रेजेंट के साथ साथ पास्ट इनपुट के भी ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सबको स्टोर करने के लिए इसको कुछ मेमोरी एलिमेंट भी नीड रहता है, आवश्यक रहता है। सो सिलेबस है ये 8.1 इंट्रोडक्शन टू सिक्वेंशियल सर्किट्स, कंपेरिजन बिटवीन कॉम्बिनेशनल एंड सिक्वेंशियल सर्किट। डोंट फॉरगेट, छोड़िए मत इसको, दोनों का डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम से इसको समझाएं। कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ लैच विद देयर वर्किंग एंड एप्लीकेशन। फिर है आपका ऑपरेशन यूजिंग वेवफॉर्म्स एंड ट्रूथ टेबल ऑफ आरएस, टी, डी, मास्टर स्लेव, जेके, फ्लिप फ्लॉप। तो अलग अलग प्रकार के फ्लिप फ्लॉप हैं। फ्लिप फ्लॉप अपना टी है, डी है, आरएस है और जेके है, और उसके साथ साथ मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप, जो कि एक स्पेशल टाइप का फ्लिप फ्लॉप होता है, जो कि रेस अराउंड कंडीशन से बचने के लिए बनाया गया है। डिफरेंस बिटवीन लैच एंड फ्लिप फ्लॉप और लैच में अंतर, ये आपका यूनिट नंबर 8 का सिलेबस है। लेट्स सी द कंटेंट्स। इसमें जो क्वेश्चन देखने को मिला है वो है आपका एक्सप्लेन रेस अराउंड कंडीशन ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप, हाउ टू ओवरकम दिस। इसको ओवरकम करने के लिए एक कंडीशन है, उस कंडीशन को आपको रीड करना है। 2019 में पूछा है 5 नंबरों के लिए। एक्सप्लेन डी एंड टी फ्लिप फ्लॉप, डी और टी फ्लिप फ्लॉप को आपको एक्सप्लेन करना है। डेटा फ्लिप फ्लॉप और टॉगल फ्लिप फ्लॉप, टॉगल हो जाता है 1 का 0, 0 का 1, और डी फ्लिप फ्लॉप में 1 का 1 ही रहता है, 0 का 0 ही रहता है। इसको रीड कीजिए, दोनों का ट्रूथ टेबल बनाइए, दोनों का लॉजिक सिंबल बनाइए, ठीक है। 2019 में 5 नंबरों के लिए। डिस्क्राइब वर्किंग ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप विद ट्रूथ टेबल के साथ जेके फ्लिप फ्लॉप को समझाना है। ये आपको दिया जून 2019 में 4 नंबर के लिए और 2016 में 5 नंबरों के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, जेके फ्लिप फ्लॉप छोड़ना नहीं है, डोंट फॉरगेट, जेके फ्लिप फ्लॉप मत छोड़िए, बहुत महत्वपूर्ण है ये। और उसके साथ मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप भी पढ़ना है आपको। ऑपरेशन ऑफ मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप देखिए फिर से आ गया 2018 में 4 नंबर के लिए। तो मास्टर स्लेव और जेके फ्लिप फ्लॉप को छोड़ना नहीं है, इसको पढ़ ले। यूनिट नंबर 9 है आपका काउंटर्स। तो काउंटर्स में आपका इंट्रोडक्शन टू असिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस काउंटर, देन आपका है बाइनरी काउंटर, देन डिवाइड बाई एन रिपल काउंटर, डिकेड काउंटर, रिंग काउंटर एंड ट्विस्टेड रिंग काउंटर। तो ये आपका कंटेंट है। लेट्स सी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो काउंटर में देखने को मिला एक्सप्लेन काउंटर, 5 नंबर का है, तो 5 नंबर का है तो काउंटर का बेसिक बताएंगे। बेसिक बनाने के बाद काउंटर के टाइप्स बोलिएगा, टाइप्स लिखिएगा, देन कुछ डायग्राम बना दीजिए काउंटर का, ठीक। कंपेरिजन बिटवीन असिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस काउंटर। तो सिंक्रोनस काउंटर में सभी जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं उसमें सेम क्लॉक जाता है। सिंक्रोनस काउंटर में जितने फ्लिप फ्लॉप यूज़ होते हैं उसमें एक ही क्लॉक को हम लोग फीड करते हैं, सेम क्लॉक को। बट एसिंक्रोनस काउंटर में जितने फ्लिप फ्लॉप होंगे वो सब फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक डिफरेंट होंगे, क्लॉक डिफरेंट होंगे, तो प्रोपगेशन डिले इसमें ज़्यादा होगा, इसका प्रोपगेशन डिले कम होगा, ठीक। तो इन दोनों का कंपेरिजन चार्ट बना लीजिएगा। अब देखिए आगे, ऑपरेशन ऑफ बाइनरी एंड डिकेड काउंटर। डिकेड और बाइनरी काउंटर को पूछा है 2018 में 4 नंबरों के लिए। राइट अबाउट डिकेड काउंटर एंड इट्स ऑपरेशन 2016 में पूछा है 5 नंबरों के लिए। तो ये हो गया आपका काउंटर के क्वेश्चंस। लेट्स सी नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 10। यूनिट नंबर 10 है आपका शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर में आपका इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट इंक्लूडिंग शिफ्ट लेफ्ट एंड शिफ्ट राइट, सीरियल इन पैरेलल आउट, सीरियल इन पैरेलल
सीरियल इन पैरेलल आउट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं SIPO, इसको बोलते हैं SISO, इसको बोलते हैं PISO और इसको बोलते हैं PIPO, पैरेलल इन पैरेलल आउट। तो ये 4 प्रकार के आपको शिफ्ट रजिस्टर देखने हैं। शिफ्ट रजिस्टर से इसके चारों के सर्किट आप देख लीजिएगा, कोई भी इनमें से कोई भी पूछ सकता है, और यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर। सो दिस इज ऑल अबाउट शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर के अपना सिलेबस है। लेट्स सी द क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज शिफ्ट रजिस्टर, एक्सप्लेन इन डिफरेंट टाइप। तो आपके 4 प्रकार के टाइप बताना है इसमें, SIPO, SISO, PISO, PIPO। सॉरी 2019 में पूछा 5 नंबर के लिए। फिर है अपना डिजाइन 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर एंड एक्सप्लेन हाउ शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन कैन बी कंट्रोल्ड, जून 2019 5, ये 3 नंबरों के लिए। देन पूछा है ऑपरेशन ऑफ SISO शिफ्ट रजिस्टर 2018 4 नंबरों के लिए। देन यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर 2016 5 नंबरों के लिए। यूनिट नंबर 11 आपका A to D D to A कन्वर्टर है, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ A to D and D to A कन्वर्टर। ब्रीफ आइडिया अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ A to D, A to D कन्वर्जन एंड स्टडी ऑफ। फर्स्ट है आपका साइमल्टेनियस और फ्लैश टाइप A to D कन्वर्टर, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप A to D कन्वर्टर, सिंगल स्लोप टाइप A to D कन्वर्टर, डुअल स्लोप टाइप A to D कन्वर्टर। ये A to D कन्वर्टर अलग अलग है 4 प्रकार के। फ्री है आपका ब्रीफ आइडिया बाइनरी वेटेड D to A कन्वर्टर, R to R लेडर टाइप D to A कन्वर्टर, 2 प्रकार के D to A कन्वर्टर, 4 प्रकार के A to D कन्वर्टर। कभी कभी इसका टाइप भी पूछ देता है, टाइप में ये सब टाइप लिखना है। और आपका एप्लीकेशन क्या है, एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का। लेट्स सी, आपके क्वेश्चन है A to D और D to A कन्वर्टर के। पहला क्वेश्चन था राइट एडवांटेज ऑफ यूजिंग R to R लेडर D to A कन्वर्टर, 2019 5 नंबर का। इसका लाइव क्लास हो चुका है, इसका लाइव क्लास जा करके आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के 2019 के पेपर का लाइव क्लास अवेलेबल है, उसको आप जाकर देख सकते हैं, बहुत हेल्प हो जाएगी आपको। प्लेलिस्ट में जा करके लाइव क्लास में डिजिटल वाले सेक्शन पे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के प्लेलिस्ट में जाएं, उसमें लाइव क्लास में आपको दिख जाएगा डिस्कशन ऑफ 2019 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर। एक्सप्लेन ऑपरेशन ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन A to D कन्वर्टर, जून 2019 5 नंबर में। राइट डिफरेंस बिटवीन A to D एंड D to A कन्वर्टर, इसको भी आप जो है चार्ट बना लीजिएगा। कम से कम 5 नंबर या 4 नंबर का है, तो कम से कम 5 कंपेरिजन आपको याद रहने चाहिए। तो सबसे बेहतर आइडिया है, सबसे बेहतर चीज़ है कि 5 नंबरों के लिए हम 5 कंपेरिजन एटलीस्ट तैयार कर लें। ऑपरेशन ऑफ R to R डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, देन आपका काउंटर टाइप A to D, ये आपका पूछा 2016 में 5 नंबरों के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 11। लेट्स मूव यूनिट नंबर 12। लास्ट यूनिट है आपका यूनिट नंबर 12, सेमीकंडक्टर मेमोरीज है इसमें। तो यह है आपका मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरीज, रैम रोम, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। देन आपका रैम का 2 टाइप, स्टैटिक एंड डायनामिक रैम। बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है, 5 नंबर क्वेश्चन तो आएगा ही मेमोरी से। लेट्स सी, देखिए सेमीकंडक्टर मेमोरीज के क्वेश्चन है आपका। एक्सप्लेन स्टैटिक एंड डायनामिक रैम, राइट इट्स एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड यूजेस। ये आपका दिसंबर 2019 पूछा 5 नंबरों के लिए। देन है आपका राइट डिफरेंस बिटवीन सेमीकंडक्टर एंड नॉन सेमीकंडक्टर मेमोरी, इसका भी आप चार्ट बना लें, ये 2 बार पूछा है, जून 2019 3 नंबरों के लिए और 2016 में 5 नंबर के लिए। डिफाइन मेमोरी, मेमोरी क्या होता है, एक्सप्लेन वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ओके, 2 प्रकार की मेमोरी, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल, 2018 में पूछा 4 नंबरों के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट। और कुछ कंपैरिजन टाइप के जो क्वेश्चन हैं जो आपको कर ही लेने हैं, तो आपको हेल्प हो जाएगा। ये श्योरिटी नहीं है कि इससे क्वेश्चन पूछेगा करके, लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आपको थ्योरी भी पता चल जाएगा, देन कंपैरिजन भी पता चल जाएगा। तो एटलीस्ट सबके कम से कम 5 कंपैरिजन आपको पता रहने चाहिए, ताकि आप उससे रिलेटेड थ्योरी लिख पाएँ और कंपैरिजन तो लिख ही पाएँ अगर आए तो। देखिए 1 by 1 डिफरेंस बिटवीन, ये टॉप 10 बोल सकता हूँ मैं, टॉप 10 कंपेरिजन्स बोल सकते हैं जो भी क्वेश्चंस हैं। डिफरेंस बिटवीन रैम और रोम,
ये देख लें, यही हो जाएगा वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल। स्टैटिक एंड डायनामिक रैम के बीच अंतर, एस रैम और डी रैम। सेमीकंडक्टर एंड नॉन सेमीकंडक्टर मेमोरी, इसको भी पढ़ लें, यही है आपका वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, कुछ अदर अंतर भी इसमें हो सकते हैं दोनों में। जनरल बात करूं वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल तो ये उसके टाइप्स हैं, रैम और रोम। ए टू डी और डी टू ए कन्वर्टर, असिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस काउंटर। काउंटर में इसका प्लस पॉइंट ये हो जाएगा कि इन दोनों का आपको थ्योरी पता चल जाएगा, प्लस कंपैरिजन भी पता चल जाएगा। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 5 कंपैरिजन सबके कम से कम होने चाहिए। और कंपैरिजन किस टाइप का होगा अभी बताते हैं टॉप 10 के बाद। शिफ्ट रजिस्टर एंड काउंटर, कॉमन एनोड कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले, एलईडी वर्सेस एलसीडी, और वंस एंड टूस कॉम्प्लीमेंट। वंस टूस कॉम्प्लीमेंट के बीच में भी अंतर, तो इतने सबके क्वेश्चन कम से कम अंतर होने चाहिए। तो अंतर मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अंतर कुछ इस टाइप का होने चाहिए। डिफरेंस पूछ रहा है तो यहाँ पे आपका सीरियल नंबर, इंग्लिश में बोलो तो यहाँ प्रॉपर्टीज, हिंदी बोलो तो गुण, दोनों के क्या गुण का आप कंपेरिजन कर रहे हैं। और ये पहला कंपेरिजन जिसका है और दूसरा कंपेरिजन किसके किसके बीच में है। सीरियल नंबर डालते हुए आपके पूरे के पूरे 1 बाई 1 स्टेप कम से कम 5 कम से कम कोशिश कीजिएगा कि 5 कंपेरिजन मिल जाएं। तो 5 कंपेरिजन मिल जाएगा तो क्या है कि इसका पूरा पूरा थ्योरी पता चल जाएगा, इसका भी थ्योरी पता चल जाएगा, और कंपेरिजन क्वेश्चन आएगा तो कंपेरिजन भी पता चल पाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंस और कंपेरिजन टाइप क्वेश्चन, जो कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन के बेसिस पे देखा गया है कि कौन कौन सा पूछा जा सकता है या पूछ सकता है, एक जस्ट हम लोग गेस कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का हमने डिस्कस किया। तो इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन पेपर के देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसको मैंने चैप्टर वाइज हम लोगों ने अरेंज किया है। तो ये देख लीजिए, ये 8 सेमेस्टर दिसंबर 2019 का क्वेश्चन था। जो क्वेश्चन मैंने बोला है वही क्वेश्चन इसमें है 1 बाई 1, तो देख सकते हैं। ये उसका अपना 3rd 4th 5th क्वेश्चन, 3rd 4th 5th उसी का, और ये आपका है उसी का E1 सेमेस्टर एग्जामिनेशन जून 2019 का क्वेश्चन, जो भी मैंने अभी डिस्कस किया इसमें 1 और 2 का है, ये देखिए। फिर आपका है ये 2 3 4 5, तो ये अपना है 2019 का 1 सेकेंड क्वेश्चन। फिर देखिए 2019 का क्वेश्चन, ये आपका इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन अभी देखने को मिलेगा, देखिएगा। अभी प्लेलिस्ट फिर से कंटिन्यू हो जाएगी इलेक्ट्रिकल के लिए। लेट्स सी इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए 2019 के क्वेश्चन, तो 1 2 3 4 देन 5 इलेक्ट्रिकल 2019 क्वेश्चन। ये आपका फिर से इलेक्ट्रॉनिक्स 2018 क्वेश्चन, क्योंकि 2018 में तो इलेक्ट्रिकल का पेपर हुआ ही नहीं था, 2019 से स्टार्ट हुआ है। तो इसके 5 क्वेश्चन 1 2 3 4 5। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन पेपर्स। सो लेट्स सी इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए एक बार वाच कर लेते हैं। ये आपका 2016 भी बच गया था। 2016 क्वेश्चन देखिए, 1 2 3 4 5, ये क्वेश्चन आपको भीतर देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो कि हमने चैप्टर वाइज अभी डिस्कस किया। सो अभी हम देख लेते हैं कुछ ही क्षणों में इलेक्ट्रिकल का थोड़ा सा वाच कर लेते हैं फास्ट वे में, ठीक है। तो थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, स्टे फोकस एंड कनेक्टेड बाय यूट्यूब चैनल धैर्य क्लासेस। सो देखिए इलेक्ट्रिकल का देखते हैं, हम वाच करते हैं इलेक्ट्रिकल। लेट्स सी इलेक्ट्रिकल का वाच कर लीजिए, जो बच्चे इलेक्ट्रिकल के हों इलेक्ट्रिकल देख सकते हैं। लेट्स सी इलेक्ट्रिकल का फास्ट वे में देख लेते हैं हम चैप्टर वाइज। इलेक्ट्रिकल का सिलेबस देखते हैं। इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है यूनिट नंबर 1। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस देखूं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सिलेबस फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो लेट्स सी 1 बाई 1। इलेक्ट्रिकल के जो छात्र हैं इसको रिफर कर सकते हैं। नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम में आपका डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एंड देयर इंटर कन्वर्जन, बाइनरी एंड डेसिमल एडिशन, सबसेक्शन मल्टीप्लिकेशन, देन वंस टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड ऑफ एडिशन, सबसेक्शन। तो इन लोग का जो सिलेबस है, आप लोग इलेक्ट्रिकल ब्रांच का सिलेबस थोड़ा लिमिटेड है, ठीक है, उसके हिसाब से आप तैयारी करें, ज़्यादा ना पढ़ें, ठीक है। तो यूनिट नंबर 1 नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम में आपको 2019 को देखने को मिला आपके पेपर में। आपका ये कन्वर्जन है, आपका ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ग्रे, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, देन डेसिमल टू बाइनरी, देन वंस कॉम्प्लीमेंट विधि द्वारा निम्न प्रश्न को हल कीजिए। आपको हल करना है और निम्नलिखित हल को हल कीजिए। आपको माइनस करना है ऑक्टल में और आपका हेक्साडेसिमल में प्लस करना है। ओके,
सो दिस इज ऑल अबाउट 2019 पेपर, क्योंकि एक ही सिंगल ईयर का पेपर है तो सिंगल ईयर का पेपर आपको देखने को मिलेगा 1 बाय 1। तो नंबर सिस्टम में क्या पूछा था, तो ये सब क्वेश्चन पूछे गए थे। दूसरा यूनिट है आपका गेट्स। गेट्स में आपका डेफिनेशन, सिंबल एंड ट्रूथ टेबल फॉर इन्वर्टर और एंड, नेंड, नॉर, एक्सॉर एंड गेट लिया है, हालांकि ये अपना एक्सनॉर गेट होगा। ठीक, तो सब गेट के बारे में अपने को पढ़ना है 1 बाय 1। सो लेट्स सी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछने था आपको। और आपके में ये एक चीज़ और देखने को मिला कि 2019 में आपका जो मीन्स क्वेश्चन का पैटर्न था वो 3 नंबर था, 4 नंबर था, 5 नंबर था, 1 नंबर भी था, कुछ इस टाइप के पैटर्न देखने को मिले हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो देखिए, ड्रॉ द सर्किट आप नैंड गेट पूछा है, पॉजिटिव लॉजिक और हाउ इट विल एक्ट इन नेगेटिव लॉजिक। तो नेगेटिव लॉजिक कैसे एक्ट करेगा, तो 0 को 1 कर देना, 1 को 0 कर देना और उसके बाद ट्रूथ टेबल बना देना। तो उसके बाद क्रॉस चेक हो जाएगा। या 2019 में पूछा है 3 नंबरों के लिए। ड्रॉ द सर्किट ऑफ 3 इनपुट और गेट यूजिंग डायोड एंड ट्रांजिस्टर्स, एक्सप्लेन द वर्किंग सर्किट यूजिंग ट्रूथ टेबल। 2019 पूछा 5 नंबर के लिए, डायोड और ट्रांजिस्टर की यूज करके और गेट बनाना है। ड्रॉ सर्किट ऑफ एंड और नॉट गेट यूजिंग नॉर गेट। ठीक, तो ये यूनिवर्सल गेट है 2019 में 3 नंबर के लिए। चलो, बुलियन अलजेब्रा है। बुलियन अलजेब्रा में आपका दिखा है बुलियन रिलेशन एंड देयर एप्लीकेशन, डी मॉर्गन थ्योरम और के मैप है आपका अप टू 4 वेरिएबल, 2 वेरिएबल का, 3 वेरिएबल का, 4 वेरिएबल का। तो ये आपका सोल्व यूजिंग बुलियन अलजेब्रा दिया है आपका f इक्वल टू ए बी प्लस बी, बुलियन के जो भी इक्वेशन है उसको इक्वेशन को लगा करके आप इसको रिड्यूस कीजिएगा। ये आपको पूछा है 2019 में 3 नंबरों के लिए। रियलाइज यूजिंग के मैप, f फिर से प्लस प्लस कर दिए हूँ, प्लस प्लस नहीं होगा, ये कॉमा कॉमा होगा, a कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी इज इक्वल टू ये 3 4 5 7 9 13 14 15। 2019 से पूछा 3 नंबर के लिए आपके। फोर्थ यूनिट है आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल में है आपका हाफ एडर, फुल एडर, इनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, देन है डिस्प्ले डिवाइसेस, एलईडी, एलसीडी, 7 सेगमेंट डिस्प्ले। तो ये आपका है चैप्टर। और क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन बहुत टिपिकल पूछा है, 3 नंबर 4 नंबर देखने को मिल रहा है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या बढ़ जाएगी, लेंदी हो जाएगा, तो समय का विशेष ध्यान रखें, समय के ऊपर नज़र टिकाए रखें, टाइम का विशेष ध्यान दें। टेक केयर ऑफ टाइमिंग, TC एक एडवाइस है, समय का ध्यान रखें। सो डिफरेंस बिटवीन कॉमन एनोड एंड कॉमन कैथोड, 7 सेगमेंट डिस्प्ले। और क्वेश्चन भी कुछ घुमा घुमा के पूछा है आप लोग को, है ना। तो अच्छे से तैयारी करें, बढ़िया से, राइट इट्स यूजेस। ठीक है, जो ये क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को तो कर ही लें। ठीक है, हर तरीके से तैयार रहें, डटे रहें, बी ए फाइटर। ड्रॉ फुल एडर यूजिंग 2 हाफ एडर एंड ऑर गेट, राइट ट्रूथ टेबल ऑफ फुल एडर। क्वेश्चन है, देखने को मिला 2019 में। आगे देखिए, फ्लिप फ्लॉप है यूनिट नंबर 5 में। फ्लिप फ्लॉप में आपको पढ़ना था, मीन्स पढ़ना है जेके फ्लिप फ्लॉप, RS फ्लिप फ्लॉप, DT और एप्लीकेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। जो एप्लीकेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप है आपका रजिस्टर और काउंटर्स बेसिकली। देखिए क्या है इसका, एक ही क्वेश्चन दिया है इसमें, जेके फ्लिप फ्लॉप विथ ट्रूथ टेबल एंड लॉजिक डायग्राम। 2019 में 4 नंबरों के लिए जेके फ्लिप फ्लॉप पूछा हुआ है। आगे बढ़िए, यूनिट नंबर 6 है आपका। जस्ट दिया है इंट्रोडक्शन टू शिफ्ट रजिस्टर एंड काउंटर, बट क्वेश्चन पूछा बहुत टिपिकल, केवल दिया था इंट्रोडक्शन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर एंड काउंटर लिखा है सिलेबस में, बट क्वेश्चन देखिए आपका पूछा है PIPO पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर 2019, 4 नंबरों में। एक्सप्लेन अप एंड डाउन काउंटर, ऐसा काउंटर जो अप मतलब ऊपर की तरह की नहीं करे, 0 0 0 0 से लेकर के 1 1 1 1 तक। अगर 4 बिट की बात करो तो ये अप, डाउन 1 1 1 1 से लेकर के 0 0 0 0। ठीक है, तो ये डाउन काउंट कर रहा है, ये अप काउंट कर रहा है। दिस इज डाउन काउंटर, दिस इज अप काउंटर, डाउन काउंटर। एक्सप्लेन 4 बिट्स in बोनस काउंटर 2019 में 4 नंबर को। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन नहीं पूछा है, 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे हैं, तो क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा लेंदी है, विशेष ध्यान रखें। अब देखिए इस समय क्या पैटर्न पूछेगा ये तो नहीं पता, कि 5 का पूछेगा कि 3 और 4 का फिर से रिपीट कर देगा। अगर 3 और 4 का रिपीट करेगा तो क्वेश्चन पेपर लेंदी हो जाएगा, तो विशेष ध्यान रखें समय का। आगे बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 7 है आपका A to D एंड D to A कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर, A to D कन्वर्टर, काउंटर, रैम, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड ऑफ A to D कन्वर्जन, और आपका D to A कन्वर्जन में आपका बाइनरी वेटेड और R to R कन्वर्टर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपका,
एक ही क्वेश्चन देखने को मिला। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप ए टू डी कन्वर्टर 2019 4 नंबरों में। लास्ट यूनिट नंबर 8 है आपका सेमीकंडक्टर मेमोरीज, दैट इज टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरीज कौन कौन सा, रैम रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। स्टैटिक डायनामिक रैम क्या होता है, मेरिट्स डिमेरिट्स एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये यूनिट बहुत महत्वपूर्ण है, 5 नंबर क्वेश्चन तो आएगा ही इसमें। इससे देखते हैं क्या पूछा था। सेमीकंडक्टर मेमोरीज है, सेमीकंडक्टर मेमोरीज में आपको पूछा था ईपी रोम 2019 5 जो है 4 नंबर में, और डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम 2019 4 नंबरों में। तो ये आपका क्वेश्चन देखने को मिला 2019, क्योंकि केवल एक ही साल का पेपर था इलेक्ट्रिकल का 2019 का, और अभी आपको सीधा मिलेगा 2021 का पेपर। तो लेट्स सी, फिर से मैं वही बोल रहा हूँ डिफरेंस और कंपैरिजन जो टाइप क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए, ये सब जो टॉप 10 क्वेश्चन हैं उसके आप कंपैरिजन निकाल लें, इसके आप कंपैरिजन पढ़ लें, निकाल लें कंपैरिजन। ओके, जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया, पैरामीटर के साथ गुण के साथ कंपैरिजन करें तो बहुत बेहतर होगा। ये आपका 2018 का नहीं है, ये 2019 है, सॉरी गलती से 2018 लिख दिया गया है। 2019 क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पेपर है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है, दिसंबर 2019 में पूछा है। ठीक, तो ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्वेश्चन पेपर जो हम लोगों ने डिस्कस किया वही क्वेश्चन पेपर है ये। ठीक, देखिए कुछ टिप्स वगैरह हैं। समय का विशेष ध्यान रखें, पहला तो टाइम का विशेष ध्यान रखें, टेक केयर। दूसरा, समय कुछ ऐसा है कि अगर 5-5 नंबर का क्वेश्चन है तो यूनिट नंबर 1 में 1 2 3 क्वेश्चन है समझ लो, और इसमें से क्या रहता है, एनी 2 करना रहता है। तो टोटल कितने यूनिट होते हैं, यूनिट नंबर 1 टू यूनिट नंबर 5 रहते हैं। समय अपने पास कितना रहता है, 2.5 घंटा। तो 2.5 घंटा में कितना मिनट होगा, 150 मिनट। 150 मिनट को 3 से भाग देंगे, कितना आएगा, ये आपका आएगा, सॉरी 3 से नहीं देंगे, 5 से देंगे, क्योंकि 5 यूनिट है ना। तो ये अपना आएगा 30 मिनट। तो एक यूनिट में अपने को चाहिए 30 मिनट, तो एक यूनिट में 30 मिनट मतलब एक क्वेश्चन में, सिंगल क्वेश्चन में कितना, 15 मिनट। कैलकुलेशन की बात करूँ तो 15 मिनट। ठीक, तो 15 मिनट मिलेगा अपने को एक क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम। 15 मिनट भी नहीं मिलेगा, इसमें और 20 मिनट में माइनस कर देता हूँ। 20 मिनट किस चीज़ के लिए माइनस कर देता हूँ, स्टार्टिंग के 10 मिनट जो क्वेश्चन को देखते रहते हो, कौन करना है कौन नहीं करना है, टिक मारते हो, उसमें कुछ समय जाता है 10 मिनट। और लास्ट का 10 मिनट फिनिश करने में कि हाँ चेक करना है कि मैं जो है क्वेश्चन पेपर डाला हूँ, कि क्वेश्चन नंबर डाला हूँ कि नहीं डाला हूँ, और सही से डाला हूँ कि नहीं डाला हूँ, वो सब चेक करने में 10 मिनट इधर गया स्टार्टिंग का, और 10 मिनट इसका गया। तो इसको मैं बोल रहा हूँ प्री प्रोसेसिंग, और इसको बोलता हूँ पोस्ट प्रोसेसिंग या एडिटिंग बोल सकता हूँ, कुछ भी टर्म यूज़ कर सकते हो। प्री पहले के लिए, स्टार्टिंग के लिए, और पोस्ट लास्ट के 10 मिनट। तो इसमें फिर माइनस कर दो, तो माइनस कर दिए, कितना आया, 130 आया। 130 में 5 गया, 130 में 5 गया, तो हम मतलब 130 को 5 भाग दें 26, 20 पंचे 100, 6 पंचे 30, 26। तो 26 मिनट, तो ये पे जो है 15 मिनट कट के कितना हो गया, 13 दूनी 26, 13 मिनट। तो इस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो कि हर एक यूनिट के 2 क्वेश्चन के लिए, हर एक यूनिट के 2 क्वेश्चन के लिए, कोई 3 है, 3 में से 2 करना है, या मतलब हर एक यूनिट के लिए बोलो सीधा 26 मिनट मिलेगा, 26 मिनट। तो 3 क्वेश्चन है या 2 क्वेश्चन है, तो 5 नंबर के पैटर्न के हिसाब से मैं बोल दिया, 5 नंबर के पैटर्न के हिसाब से एक क्वेश्चन के लिए 13 मिनट मिलेगा, सीधा कैलकुलेशन। तो घड़ी अपना सामने रखें, उस हिसाब से आप इसको अटेम्प्ट करें। तो टाइम का विशेष ध्यान दें, उसी हिसाब से अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो 13 मिनट अगर 5 नंबर का है तो एक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स के लिए 13 मिनट मिल रहे हैं। अगर इसी में 3 क्वेश्चन रहे उसी हिसाब से इसको तुम काउंट कर लो, 8 24 9 27 लमसम। अगर 3 क्वेश्चन है 4-4 नंबर का, तो या 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से फिर उसका 5-5 मिनट हो जाएगा। तो समय का विशेष ध्यान दें। ठीक, नंबर 3, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर के हिसाब से अपना आंसर का लेंथ डिसाइड करें, आंसर का लेंथ डिसाइड करें, टिके मत रहें। अब 3 नंबर का है तो 3 ही नंबर मिलेगा, उसी में टिके मत रहें। 4 नंबर का है 4 ही मिलेगा, 5 नंबर का है 5 ही मिलेगा। ओके, तो अगर लेंथ की बात करूं तो लमसम अगर एडवाइजेबल लेंथ अगर देखा जाए तो 5 नंबर के लिए मैक्सिमम 3 पेज का यूज़ कर सकते हैं।
5 नंबर के लिए आप 3 पेजेस का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कॉपी में पेज की संख्या अगर काउंट करें तो पेज की संख्या काउंट करते हैं, लेट्स सी। तो पेज की संख्या काउंट करें तो ये अपना कॉपी है, ये अपना कॉपी है, समझ लो मोटाई कॉपी की ये है, ठीक। तो ये सामने वाला अपना एंट्रीज़ के लिए, रोल नंबर वगैरह के लिए बॉक्स वॉक्स बना रहता है। और लास्ट पेज क्या है अपना, कुछ स्टेप का देख लो, समझ लो, कॉपी है ये लास्ट पेज अपना, ठीक है। ये टॉप बोलता हूँ, अगर इसको बॉटम बोलता हूँ तो टॉप गया, बॉटम गया। तो टॉप में एक पेज गया, बॉटम किस चीज़ के लिए गया, रफ के लिए गया, रफ के लिए गया। तो टोटल नंबर पेजेस होते हैं 36 पेजेस, -2 34। और 5 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन कितने, 10। तो एक क्वेश्चन के लिए कितना लमसम, 10 दिया 30, 30। तो 30 पेजेस कंज्यूम कर सकते हो, जिसमें 4 पेज और एक्स्ट्रा पेजेस हैं। अगर बीच में कुछ कटवट हो गया, क्रॉस वास हो गया, तो ये बोनस पेजेस है 4 पेजेस। तो मैक्सिमम 5 नंबर के लिए हमको 3 पेजेस मिल रहे हैं। अगर कैलकुलेट करें तो 5 मार्क्स के लिए अपने पास 3 पेजेस अलॉटेड हैं, रजिस्टर्ड हैं 3 पेजेस। तो 5 नंबर के हिसाब से आप 3 पेज का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, 3 पेज लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आपको पेज में कोई कमी नहीं होगी। उसी अकॉर्डिंग आप जो है प्लस माइनस कर सकते हैं। अगर 3 नंबर का आया, अगर 4 नंबर का आया तो ठीक है, तो 3 नंबर का आया तो 2 पेज अपना जा सकते हैं, और 4 और 5 नंबर में 3 पेजेस तक मूव कर सकते हैं आप, ठीक। नेक्स्ट टिप ये है कि जो भी अपना आंसर स्टार्ट करेंगे, कुछ स्टेप का अगर 2 पेज का बात करूँ, पूरा कॉपी को फैला दिया मान लो 2 पेज का, ठीक है। तो मार्जिन जरूर बनाएं स्टेप का। और जो भी आंसर लिखें, कुछ स्टेप का लिखें, जैसे आंसर नंबर फर्स्ट लिखना है तो आंसर नंबर फर्स्ट मिडिल में लिखें, स्टेप का इसको ब्लॉक से भर दें, ठीक। और यहाँ से ABC जो भी लिखना है, ठीक। फिर लिखें। अगर यहाँ तक आ गया है, यहाँ तक अगर ख़त्म हो रहा है कोई आंसर अगर, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे कुछ ना लिखें, इसको क्रॉस कर दें और देन PTO चढ़ा दें, प्लीज़ टर्न ओवर। यहाँ से आंसर की शुरुआत ना करें, बेहतर होगा कि फ्रेश से आप आंसर की शुरुआत करें, फ्रेश पेज से आंसर की शुरुआत करें। आंसर नंबर 2 ABC वाटेवर, यहाँ से A शुरू, ठीक। सो ये कुछ टिप्स थे। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट विशेस फॉर योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन। होप आप सब कोई बेहतर करेंगे। सो हैप्पी लर्निंग, स्टे फोकस्ड एंड कनेक्टेड बाय यूट्यूब चैनल धैर्य क्लासेस। आज का वीडियो अगर पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक संख्या में बहुत से छात्र छात्राएं इससे लाभ ले सकें। ओके, सो वंस अगेन बेस्ट विशेस फॉर योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन। अच्छे से नंबर लाइए, ठीक है। खुद का नाम, परिवार का नाम, देश का नाम रोशन कीजिए, समाज का नाम रोशन कीजिए। सो ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और चैनल के साथ बने रहिए आपके अपने धैर्य क्लासेस के साथ। सो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।